2002 सिर्फ एक ऐसा साल 2002 था जब किसी ड्रॉपर ने जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया, वो भी हिंदी मीडियम से एक लोअर बैचेस में। फिर आखिर क्या हो गया कि पिछले 22 टू 23 इयर्स में हमें एक भी AIR-1 ड्रॉपर से देखने को नहीं मिला। मैं पिछले 13 ईयर से पढ़ा रहा हूं, मेरे से कई बार कई सारे बच्चे, कई सारे पेरेंट, कई सारे लोग ये कह के पूछते हैं कि मेरा छोटा भाई ड्रॉप ले रहा है, क्या उसके टॉप रैंक आ जाएंगे? मेरे दोस्त का बेटा ड्रॉप लिया है, उसका छोटा भाई ड्रॉप लिया है, उसके टॉप रैंक्स तो नहीं आएंगे? ड्रॉपर्स एंड सो ऑन। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। देखो 2002 में जब दुंगाराम चौधरी ने जेई एडवांस में AIR-1 अचीव किया था, तब का माहौल और आज 22-23 साल के बाद जेई का माहौल बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो आप 2002 के थिंकिंग को 2025 या 2026 या 2027 के टाइम में कंपेयर करोगे तो दोनों के बीच का बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। समझने की कोशिश करना। मैं ये वीडियो को पार्शियल टर्म में नहीं बनाऊंगा। मैं कोशिश नहीं करूंगा कि मैं ड्रॉपर को खुश कर दूं, या मैं ऐसा भी कोशिश नहीं करूंगा कि ड्रॉपर मेरा डिमोटिवेट हो जाए। मैं 12th को खुश करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा कि तुम 12th वाले हो तो तुम टॉप कर जाओगे अगर मेहनत ना करोगे तो। मैं एक जेनेरिक सेंस में अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए तुम्हें 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन देगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है रिसेंट टाइम में कि ड्रॉपर सिंगल डिजिट रैंक से इतनी दूर चला गया है। हमारे बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो IIT एडवांस में सिलेक्ट होते हैं। आपने अभी रिसेंटली ऑर्को की भी वीडियो देखी थी, और ना जाने मेरे कितने पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो हर साल IITs में जाते हैं। पर आपने शायद ही कभी देखा होगा मेरी किसी वीडियो में कोई AIR-1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 कोई ड्रॉपर रहा होगा। इस बार भी मैंने AIR-12 को पढ़ाया है। आपने देखा है जेई मेंस में भी पूरा यूपी स्टेट टॉपर था, वो भी एक 12th का स्टूडेंट है, सौरभ। लास्ट ईयर आपने देखा हमारे अनअकैडमी का प्रथम कुमार था, वो भी 12th के साथ बिहार स्टेट टॉपर था, एंड उसने एडवांस में अभी IIT बॉम्बे में CSE लेके पढ़ रहा है। पर बहुत रेयर होगा कि आपने किसी ड्रॉपर को देखा होगा एक सिंगल डिजिट के साथ किसी जगह इंटरव्यू देते हुए या कुछ ऐसा करते हुए जो सचमुच में लगे यार इसने सिंगल डिजिट रैंक एज ए ड्रॉप ईयर अचीव कर लिया। तो जैसा कि मैं बता रहा था, 3 बातें हैं। पहली चीज, इंक्रीज कॉम्पिटिशन। देखो 2002 में आपको पता होगा तब जेई मेंस का एग्जाम AIEEE लिया करती थी, जो CBSE की अथॉरिटी थी, राइट? और जेई एडवांस एज यूजुअल IIT बनाया करती थी, और 2002 में उसने IIT क्रैक किया। अब देखो पहली बात तो तुम ये समझो, पिछले 23 साल के अंदर कॉम्पिटिशन्स और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज के डेट में हम जेई मेंस का ही एग्जाम देते हैं तो 100 परसेंटाइल वाले बच्चे ही हमारे पास 30 से 50 बच्चे होते हैं जिनके 100 परसेंटाइल आ जाते हैं, फुल आ जाते हैं। या तो 300 में से 300 नंबर आ जाते हैं या 296 नंबर आ जाते हैं। अभी आपको ये समझना होगा कि पिछले 22 से 23 साल में कंपटीशन ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया है। इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के बच्चे नरिश होके आ रहे हैं लंबे मेहनत के बाद कि कंपटीशन को वो ड्रामेटिकली हाई कर देते हैं। तो एक साल के अंदर बहुत बढ़िया कर पाना ड्रॉपर के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थोप दी जाती है। अगर उसने ड्रॉप इसलिए लिया है क्योंकि उसे पहले जेई के बारे में कोई आइडिया नहीं था, या उसने ड्रॉप इसलिए लिया है कि पहले उसने कुछ माइनर मिस्टेक्स कर दी थी, तो सडनली उस पूरे चीज को एक बेटर प्रोडक्टिव आउटपुट में कन्वर्ट कर पाना एक ड्रॉपर के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी साबित होता है। एज ए रिजल्ट इस इंक्रीज कंपटीशन में ड्रॉपर कहीं ना कहीं दबा रह जाता है। तो पहली चीज तो ये है, बहुत कमाल कमाल के बच्चे हैं और उनका लेवल शानदार है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर कंपटीशन के साथ सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। डिमोटिवेट मत होइएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा भी ड्रॉपर ऐसा क्या करें कि खुद को टॉप रैंक के अंदर ला सके, तो पूरी वीडियो देखिएगा। पॉइंट नंबर 2, चेंज पैटर्न ऑफ प्रिपरेशंस। हमारे पास ना पैटर्न प्रिपरेशन का बदल गया है। अगर आप आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले IIT जेई को देखेंगे तो बच्चा जनरली 11 से पढ़ता था या 12 से पढ़ता था या 12 के बाद ड्रॉप लेके पढ़ता था। आज के डेट में अगर आप देखो, जो टॉप रैंकर्स आपको दिखेंगे जो सिंगल डिजिट वाले होंगे, आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, आप ऑनलाइन भी देखते होंगे, आप देखो जो सिंगल डिजिट रैंकर होते हैं उसके नीचे 5 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, 8 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम होता है, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। मतलब IIT जेई की प्रिपरेशन आज के टाइम में बच्चा 5 से 8 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। क्लास 5-6 से ही जेई स्टार्ट कर दे रहा है। जेई स्टार्ट करने का मतलब है उसका ब्रेन, उसका माइंडसेट कॉम्पिटिटिव वे में नर्चर किया जाता है पिछले 7 और 8 साल के अंदर। तो पैटर्न बदल गया है। इसके वजह से एक बच्चा जो 6 से 7 साल, 8 साल मेहनत करके आ रहा है, अगर उसमें हल्की सी भी टैलेंट है तो वो एक कैटलिस्ट के जैसा काम करती है और अच्छे एजुकेटर और अच्छे सिस्टम उसको मोल्ड कर देते हैं टॉप रैंकर्स में। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबको समझ में आनी चाहिए।
तीसरी बात देखो, अब आपको ये भी थोड़ा सा तो समझना होगा कि बेटर रिसोर्सेज एंड बेटर कोचिंग। देखो, आज से 25-30 साल पहले गिने चुने कोचिंग हुआ करते थे जो आपको IIT JEE के लिए कोटा में दिखते थे, दिल्ली में दिखते थे, साउथ में दिखते थे, पटना में दिखते थे, इक्का दुक्का कोचिंग। बट आज के डेट में जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों का जो माइंड सेट गया है और जो टेक्नोलॉजी इनहेंस कर दी गई है, जिसको हम एडटेक बोलते हैं, कि आपने टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में मर्ज कर दिया है, इससे हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमारे पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा, सॉल्यूशन चाहिए 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा, डाउट चाहिए तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपको 2 मिनट के लिए किसी की मेंटरशिप चाहिए, कौन सी बुक लेनी है, शीट लेनी है, कौन सी क्या करनी है, आपको मेंटर्स अवेलेबल है। तो पिछले कुछ साल के अंदर, पर्टिकुलरली मैं बात करूं लास्ट का जो 7 से 10 साल का टाइम रहा है, 2012 से लेके तुम 2024 के बीच के टाइम को बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। इतने सारे AI फीचर्स आ गए हैं, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं कि एक बच्चे के पास क्लास 7, 8, 9th वाले माहौल में ही इतने रिसोर्सेज मिल जाते हैं कि वो 11, 12 को सॉल्व कर लेता है। वो 10th आते आते पूरी 11, 12 की बुक लगा लेता है, 11th आते आते वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लेता है। तो मल्टीपल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी होने की वजह से भी ना, ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज देता है उन बच्चे के ऊपर जो अर्ली स्टार्टर होते हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दी हैं। सबसे पहली चीज मैंने बताई, इंक्रीज्ड कंपटीशन, भयंकर वाला कंपटीशन आज के डेट में आ गया। मल्टीपल 100 परसेंटाइल तो मेंस में ही दिख जाते हैं और ज्यादातर ये 100 परसेंटाइल किसी IIT में टॉप CS ब्रांचेस के अंदर आपको दिखते हैं। दूसरी चीज होता है चेंज इन पैटर्न ऑफ मोड ऑफ प्रिपरेशन। अभी प्रिपरेशन करने का मोड ही बदल गया है, लोग 7-7, 8-8 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तीसरी चीज है हमारे पास बेटर रिसोर्सेज हैं, एडटेक हैं, AI हैं। इन्होंने क्या किया है, कॉम्पिटिशन को और ज्यादा हार्श बना दिया है। तो छोटे स्पैन में इन सारी चीजों को ग्रास्प कर पाना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, ये तो थी सच्चाई, रियलिटी जो मैंने आपको बताई, जो आज के टाइम में है। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, हम जनरलाइज नहीं कर सकते, अरे नहीं यार ड्रॉपर है टॉप रैंक ले आएगा। लेकिन ड्रॉपर एक बढ़िया रैंक ला सकता है। मैं नहीं बोलता कि 1 to 10 के अंदर ही आ जाओ, पर 1 to 100 के अंदर भी रैंक कोई बुरी नहीं है, 1 to 50 भी कोई बुरी नहीं है, 1 to 500 भी कोई बुरी नहीं है। किसी IIT में टॉप ब्रांच मिल जाता है, तुम्हें क्या ही खराबी है इस चीज में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं 1 से 10 लाना, क्यों ही लाना 1 से 10? 1 से 100 भी बढ़िया है भाई, 1 से 200 भी बढ़िया है भाई, 1 से 500 भी बढ़िया है भाई, 1 से 1000 भी बढ़िया भाई, पर सेलेक्ट तो हो जाओ। तो 3 चीजें तुमको ध्यान रखनी है एज ए ड्रॉपर। सबसे पहली चीज, 15 घंटे की जबरदस्त 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 पढ़ाई वाला माहौल। ऐसा माहौल, ऐसा एग्रेसिव माहौल कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, खुद को मोटिवेट रखना है। दूसरी चीज, कोशिश करें अच्छे सिस्टम के साथ पढ़ाई करें, अच्छे टीचिंग एनवायरनमेंट में पढ़े, उन लोगों से पढ़े जिनको ड्रॉपर पढ़ाने का हाईली एक्सपीरियंस है। एंड तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिस्ट्रैक्शंस और किसी भी तरह का आउटर इंटरफेरेंस जो आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं करप्ट कर रहा है और डिमोटिवेट कर रहा है, दूर रहे। अगर आप इन चीजों को मानते हैं, अगर ड्रॉपर हैं, तो मुझे लगता है कि दूंगाराम चौधरी ने जो 2002 में रिकॉर्ड बनाया था, अरे तुम में से ही तो कोई ब्रेक करेगा। रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए। अगर है तुम्हारे अंदर जज्बा, तो यार मचाओ ना, फिर इतिहास बनाओ ना। फिर अगली कहानी मैं तुम्हारी सुना रहा हूं। तो खुद को मोटिवेट रखिए, पढ़ते रहिए। हमारे बहुत सारे ड्रॉपर्स बैच अवेलेबल है जो फिनिक्स बैच के नाम से जाने जाते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नेक्सस बैचेस हैं जो 12 के नाम से जाने जाते हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बस मेहनत करो यार, मेहनत करो। तुम में से कोई एक ऐसा होगा जो इतिहास बनाएगा। हम माना कि 22-23 साल हो गए हैं, लेकिन इसका क्या मतलब? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब मचाइए। लेट्स स्टार्ट इट।